नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं ये जानता हूँ कि परीक्षा परिणाम के पश्चात आप लोग जो सोच के चल रहे थे वैसा नहीं हुआ। तो मैं सबसे पहले यही करके इस जुलाई महीने का आरंभ करना चाहूँगा कि बहुत से लोगों ने बहुत हाई स्कोर किए थे, वो अपने आप को सेफ जोन में मान रहे है ना। लेकिन कुछ ऐसे कहना नहीं चाहिए खास लोग थे जिसके कारण से पूरा सब कुछ खास गया। जब सीटें कम होती हैं तो वहाँ पे चयन की अपेक्षाएं थोड़ी सी कम होती हैं। जिस टाइम मुझे याद है कि 2011 वाला जब पेपर हुआ था तो उसमें इंटरव्यू जुड़ा हुआ था। तो उसमें क्या था कि उसमें जिन विषयों को पेपर आसान भी आया था उनमें भी कट ऑफ बड़े आराम से हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं थी। उनमें भी कट ऑफ बड़े आराम से हो गए थे, कोई समस्या नहीं आ रही थी। तो माने 116-17 पर आराम से हो गए थे। अब आपके मन में ये उठेगा कि सर जी आपने बताया कि ये कट ऑफ, तो देखिए कट ऑफ हमें पहले से मालूम थी। लेकिन वो कहते नहीं कि एक बड़ा भाई एक है ना सही मार्गदर्शक, जो भी आप अपने हिसाब से मानते हो, गुरु मानते हो, जो भी। मेरा साफ तौर पे ये कहना है कि मैं अगर आपको तनावग्रस्त रख देता तो आप पूरा जून परेशान रहते कि न रहते। रिजल्ट जो आना है वो आया ही। अब आप में से कई भाई बहनों को लगेगा कि अरे ऐसे कह रहे हैं, इनको पता रहता। आप मेरी पहले की वीडियो उठा करके देख लीजिए, मैंने हिंदी में और इस सब में क्या बताया था। लेकिन मैं जब देखा कि आप बहुत ही तनावग्रस्त हो गए हो, मुझे व्यूज़ की फिक्र नहीं रहता है, मैं ये चीज़ स्पष्ट करूँगा। मैं अच्छा करूँगा, मेरे साथ में हज़ारों की संख्या में लोग जुड़ेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को लेकर के मुझे कभी किसी प्रकार की कोई टेंशन हुई ही नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप लोग अवधारणात्मक अर्थ में अब इस बात को सोच विचार करके अपने साथ रखें। इस बार का रिजल्ट अपने आप में ऐतिहासिक। याद रखिएगा कि जो नई वैकेंसी आ रही है, ये वैकेंसी बहुत भारी भरकम पदों पर आ रही है। याद रखिएगा कि अगर इसमें आप मेहनत कर दिए मन लगा कर, अब आपको मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो चयनित हुए हैं उसमें 2025 हमारे नोट्स पढ़ करके हुए हैं। अब बहुत से लोगों का आरोप है सेटिंग है इनकी, ये है वो है, इनके नोट से सारा प्रश्न आता है। अरे भाई हमारे प्रश्न से आता है तो हम नोट से आता है तो हम तो गारंटी कार्ड दे रहे हैं ना, गारंटी कार्ड दे रहे हैं। और आप लोगों के विशेष अनुरोध पर मैं आप लोगों की चिंताओं से रूबरू हूँ, इसीलिए इस नोट्स को मैं 7 दिनों के लिए फ़िलहाल कंटिन्यू कर रहा हूँ कि अगर आप एक नोट्स लेते हैं तो दूसरा नोट्स आपको फ्री मिल जाएगा। अति शीघ्र कीजिए क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती, टाइम है। और आपका ये आने वाला है विज्ञापन, तो विज्ञापन 24,000 ज़्यादा पदों पर आ रहा है। निराशा के वातावरण में आशा का संचार कीजिए, उस पुराने वाले पे लेकर के आपको कोई मतलब है नहीं, ठीक। मैं ये चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि शिक्षक भर्ती हेतु आप लोग जितना बढ़िया अब कर सके उतना अच्छा करने की कोशिश कीजिए, है ना। लो मेरिट में मत रहो मेरे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करो। पेपर इजी आ जाए, थोड़ा उसको कायदे से पढ़ो। इजी वाले में ज़्यादा गलती की संभावनाएं रहती हैं। इस बार यही हुआ है। इस बार क्या हुआ है कि जैसे संस्कृत का जो पेपर आया था, हिंदी का जो पेपर आया था, अगर कोई करना चाहता तो पूरा कर लेगा, उसको कोई दम ही नहीं। रही बात ये कि देखिए कुछ सेंटरों पे लगातार परीक्षाएं चलती रही। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, जहाँ मैं ड्यूटी कर रहा था वहाँ पर 4:30 बजे के बाद भी परीक्षा चलती रही, 4:40 तक चलती रही। अब मैंने पूछा भी तो कहे अरे हो गया, हो रहा है, अरे क्या हो रहा है। हमने कहा ये क्या हो रहा है भाई, टाइम ख़त्म हो गया तो बेल लग जानी चाहिए। लेकिन नहीं, वहाँ पे 4:40 तक परीक्षाएं चलती रही। ये आश्चर्य का विषय है। अब इसके बाद फिर मेरिट पे चर्चा कर लेना या ये बोल देना फलाना है ढकाना है,
मैं भाई सीधे तो आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। वहाँ की सीसीटीवी फुटेज इत्यादि खंगाली जा सकती, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे ना। अब ये समझ से परे है कि यहाँ इतनी देर तक परीक्षाएं क्यों चलती रही। मतलब सीधा है, अगर ऐसे 4, 5, 6 सेंटर आप पकड़ लीजिए तो आप स्वतः समझ सकते हैं। मुझे इस बात का आश्चर्य है, इस पर आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए दोस्तों, मैंने आपको अवधारणा बता दी, अगर किसी भी प्रकार का अभी इतनी जल्दी रिजल्ट, भाई आप काबिल तारीफ है, आपने बड़ा जल्दी रिजल्ट बनाया, आपने टारगेट कर लिया था कि हमको 30 जून तक ये बैकलॉग ख़त्म करना है। ठीक है, अच्छा किया, बढ़िया किया, आपने ये किया, लेकिन आप इन चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना चाहिए था। इसमें बुरा लगने वाली बात नहीं है, मेरा साफ तौर पे कहना था कि यहाँ अभ्यर्थी परेशान हुआ है। रही बात अब आपके नए विज्ञापन की, तो देखिए नया विज्ञापन आपको चाहिए, उसके लिए आप लोगों को 7-8 दिन का इंतजार करना है। बस रिजल्ट आप लोगों का नया विज्ञापन आने ही वाला है। टीईटी की परीक्षा के तत्काल पश्चात नया विज्ञापन आने लगे, क्योंकि टीईटी के रिजल्ट को तैयार करने वाली टीम रिजल्ट को तैयार करेगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो पात्रता परीक्षा है, उसमें पास आउट निर्धारित है, सारी चीज़ें क्लियर है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मुख्य चैलेंजिंग था आपका ये क्या कहते हैं टीजीटी पीजीटी, वो संपन्न हो गई, समाप्त हो गई, उसका कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है सबसे बड़ा बिंदु जो निकल करके सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि अब आप लोगों की जो परीक्षा होगी वो कितने नंबर की होगी, तो 360 नंबर की होगी। क्या जीके जीएस होगा तो नहीं होगा, ठीक है, और क्या नए विज्ञापन में बीएड से छूट होगी तो नहीं रहेगी, अर्थात बीएड अनिवार्य होगा। प्रश्नों की संख्या क्या रहेगी, तो 120 रहेगी। अब आपको 125 नहीं देना है, 120 ही प्रश्नों पर देना है। क्या उम्र सीमा लागू होगी तो नहीं लागू होगी। उम्र सीमा यहाँ पे उत्तर प्रदेश में लागू कर देंगे तो जो अशासकीय वाले हैं, तदर्थ वाले ना, तो आधे बेहोश हो जाएंगे, ठीक है, वह तुरंत ही रिटायर हो जाएंगे, तुरंत ही रिटायर हो जाएंगे। उनको शासन ने इसी प्रकार से संभाले हुए है, प्रबंधन तंत्र के जरिए जो भी चीज़ है। दोस्तों, विज्ञापन आपका तैयार है, विज्ञापन आपका आने जा रहा है। आप 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दे करके हमारे नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। यही हमारा गूगल पे नंबर भी है, नंबर याद रखिएगा 8115998001। मित्रों, मैं ये चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, बट मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो अभ्यर्थी मेहनत करके जाता है उसके साथ में इस प्रकार का अगर हो रहा है तो ये गलत हो रहा है। रही बात ये, कुछ लोग बोलेंगे है ना कि आज बोल रहे हैं पहले नहीं बोले, मैं ये ज़रूर बोल देना चाहता हूँ, मेरी बात इस चीज़ को स्पष्ट सुन लीजिएगा कि मुझे परिणाम से आश्चर्य हुआ, इस प्रकार के परिणाम से आश्चर्य हुआ, ठीक है। और मैं आप लोगों से बार बार कहना चाहूँगा कि इस आश्चर्य का कारण आप समझ सकते हैं। हर विषय की हाई में गणित में कभी आप सोचिए, जब रफ कार्य इत्यादि होता था, लोग रफ कार्य करके जाते थे, तब उनकी क्या हालत होती, और अभी की वर्तमान की स्थिति देख लीजिए। मतलब साफ संकेत है। जिस अंग्रेजी के लिए आप लोग चिल्ला रहे थे, बहुत कठिन पेपर आया था, ये है वो है, ऐसे है वैसे है, अब देखिए अंग्रेजी की स्थिति, अनुमान लगा लीजिए। आप ज़्यादा कुछ बोलने लायक ही नहीं है, आप अनुमान लगा लीजिए, ज़्यादा उस पर हम कुछ बोल ही नहीं सकते ना। स्थिति परिस्थिति आप स्वतः देख लीजिए, उसमें कहने वाली बात नहीं है। मित्रों, निश्चित तौर पे ये शिक्षकों की जो ये भर्ती है दोस्तों, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और याद रखिएगा कि आने वाला समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आपका बेहतर होगा, इस चीज़ के लिए आप जान लीजिए, ठीक है। आने वाला जो विज्ञापन है उसमें ढेर सारे पद हैं, मैं पदों की लिस्ट प्राप्त करने वाला हूं, तो मैं आपको पदों की संख्या बताऊंगा, क्योंकि उसमें आप खुमारी में थे रिजल्ट के, और हम नहीं चाहते थे आप निराश हो जाएं इसके कारण से। और जब ये हमें मेरिट बताई गई थी, हमने शुरुआत में मेरिट बताई थी, देख लीजिए मेरा पहले का शुरुआत का वीडियो निकाल करके, तो सटीक ही रही। लेकिन मैं जानबूझ करके इधर चेंज किया, हमने कहा तनाव में हमारे अभ्यर्थी रहें, इससे अच्छा है ना, कि हम उन्हें एक कूलिंग मौसम दें। अब जो तो है वो तो है ही है भाई। देखिए अंग्रेजी में अगर हम आप लोगों से बताते, बहुत से ऐसे भाई बहन थे जो कि पहले से निराश थे,
सर आउट ऑफ सिलेबस पूछा है। मैंने कहा था ना कि आयोग कुछ नहीं करेगा, किसी का कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं माना जाएगा। जो उसने दिया हुआ है वो पूरी तरीके से दिया हुआ है, और हमने जो एक रिमाइंडर बनाया हुआ था उसी रिमाइंडर से पूरा का पूरा आया हुआ था, पूरा का पूरा अंग्रेजी का आया हुआ था। अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अभी मैं ये सुबह में ही खोला हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, और मैं बताना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा कि अभी तक मेरे यहाँ से 7000 नोट्स बुक हो चुके हैं। बोरी तैयार है, उसमें पूरा भरवाएंगे, भरवा करके ले जाएंगे, इसको कोरियर एजेंसी को दे देंगे, वो कोरियर कर देगी, स्पीड पोस्ट कर देगी, पोस्ट ऑफिस में कुछ उसमें। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है। मैं स्पष्टता कर देना चाहूँगा कि आप लोग बेहतर और बेहतर करने का प्रयास करें। मैं मानता हूँ कि हो सकता है कि आपको कट ऑफ मेरिट ज़्यादा जाने से दुख हुआ हो, होना भी चाहिए, लेकिन क्या उस दुख को पकड़ करके बैठे रहेंगे? मित्रों, सफलता असफलता एक दिन में आपको नहीं मिलती है, आपको इन दोनों के तालमेल को बिठा करके चलना पड़ता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा कि मैं लगातार, मैंने 6 बार लगातार स्ट्रगल किया, तब जाकर के मुझे नौकरी मिली। तो आप भी हिम्मत नहीं हारेंगे तो आपको भी मिल जाएगी, उसमें कोई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जुड़िए हमारे साथ में और लगे रहिए, डरिए नहीं। डरेंगे तो हारेंगे। आगे के लिए लग जाइए, ढेर सारी वैकेंसी है, मन लगा कर देंगे ना, 115 से ला कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए तो आप सफल हो जाएंगे, इसमें कोई डर नहीं। जिन मित्रों को सफलता मिली है उन्हें बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, बहुत से लोगों को ये लगता है व्यूज़ के लिए, तो देखिए यूट्यूब अगर कोई चला रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो, है ना, हाँ, यूट्यूब अगर कोई चला रहा है तो वो चाहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। तो ये काम आप हमारे लिए करिए। 8115998801 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस, पिन कोड सहित दीजिए, और अपना फीस जो है इसी नंबर पर गूगल पे कर दीजिए। और अगर आपको स्कैनर चाहिए तो हमसे आप स्कैनर मांग सकते हैं। जल्दी कीजिए, समय कम है। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू।